नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। जान की कीमत कितनी, जबलपुर के एक अस्पताल ने लगाई अपनी कीमत। साथ ही एक ऐसा गैंग जिसमें है दुल्हन ही दुल्हन। तो हमारा भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से पहले देश की राजनीति में क्या हलचल है उसे पहले देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 24 घंटे में 4 राज्यों का दौरा रहा। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश भी पहुंचे। पीएम ने असम के जोरहाट में 18,000 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम काजीरंगा नेशनल पार्क भी गए। उधर जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट है। 11 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी चुनाव आयोग की टीम। जमीनी हालात का आंकलन भी करेगी ये टीम। साथ ही महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग की गुत्थी जल्द सुलझ सकती है। कल अमित शाह के घर शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की बैठक होने वाली है। घरेलू रसोई गैस के दाम 100 रुपए प्रति सिलेंडर घटा दिए गए हैं। चुनावों से ठीक पहले इस ऐलान से राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। वो महिलाएं जो उज्ज्वला योजना के तहत नहीं आती हैं, इस ऐलान के बाद उनको भी फायदा होगा। क्या महंगाई से राहत इस ऐलान के बाद सभी को मिलने वाली है? इसी की पड़ताल करती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ के जॉपलिंग रोड की संकरी गलियों के भीतर 35 साल की गृहिणी सविता का घर है। पति सरकारी कर्मचारी हैं। वो रसोई गैस के दाम 100 रुपए कम होने का स्वागत कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे करीब 33 करोड़ घरों को फायदा होगा, लेकिन सविता का कहना है कि सरकार को महंगाई कम करने के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। 800 रुपए का सिलेंडर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है सर। नरेंद्र मोदी से हमसे ये रिक्वेस्ट है कि और सिलेंडर के अलावा और भी चीजें जैसे सब्जी वगैरह हैं उसके भी थोड़ा सा रेट कम कर दे तो बहुत ही। 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अगस्त में गैस के दाम 200 रुपए घटाए थे। इसके बाद रसोई गैस सिलेंडर 903 रुपए का हो गया। वो पिछले 9 साल से सत्ता में है। इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? अगले 5-6 दिनों में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ये एक और जुमला है। हमारी सरकार में सिलेंडर 430 रुपए का था, वही दाम क्यों नहीं कर देते? हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब एलपीजी के दाम गिर जाते हैं, मगर लोगों की असली चिंता सिर्फ एलपीजी के दाम नहीं है। साथ के साथ बढ़ती हुई महंगाई भी उनकी एक बहुत बड़ी चिंता है, जो कि उन पर बोझ बनाती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी को राजनीति और आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ी राहत तो मिली है। एलपीजी की नई दरें आज 9 मार्च से लागू हो गई हैं। घरेलू सिलेंडर के दाम 3 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सिलेंडर 903 रुपए का मिल रहा था, अब सिलेंडर 803 रुपए का मिलेगा। वहीं पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है। इसके साथ ही अब 100 रुपए की छूट मिलने के बाद ये 603 रुपए के बजाय 503 रुपए प्रति सिलेंडर में मिलेगा। किसी की जान की कीमत क्या हो सकती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मध्य प्रदेश के एक निजी अस्पताल में कुछ वक्त पहले आग लगी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल प्रशासन आरोपियों को बचाने में लगा रहा। जिस अधिकारी की लापरवाही की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, उसका सिर्फ 7,000 का एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा तो अब अस्पताल और उसके प्रशासन को जवाब देना पड़ रहा है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा बच्चा तो हमारे हाथ से चला गया है। वो लोग कितनी देर कितना तड़पे होंगे, कितनी घुटन सहे होंगे। मौत भी उनको कैसी तड़पा के आई। सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, एक छोटा बच्चा और भी था वहां पे। करीब 18 महीने पहले इस पिता का दर्द छलका था और जिस तरह जांच हुई और दर्दनाक घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हुई, उसने इस दर्द को और बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर की वो घटना याद दिलाते हैं जो कि 1 अगस्त 2022 को हुई थी।
जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लग जाती है। 8 लोगों की मौत हो जाती है, करीब 18 लोग घायल हो जाते हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि तत्कालीन सीएचएमओ के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसका एक इंक्रीमेंट रोका गया है, जो कि करीब 7,000 रुपए प्रति महीना का था। निलंबित हुए हमारे 3 डॉक्टर्स, इसके अलावा दूसरे विभाग के अधिकारी भी निलंबित हुए। कुल मिला के 8 अधिकारी निलंबित हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अग्निकांड में अलग अलग विभागों के करीब 20 अधिकारियों को निलंबन कर जांच शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सभी बहाल कर दिए गए। मुख्य आरोपी डॉक्टर रत्नेश कुररिया को भी उनके मूल विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। 18 महीने आज 7 दिन हो गए, क्या कार्रवाई हुई? आज तक चालान नहीं पेश हुआ। क्या कर सकते हैं आप? जब भी जाओ थाने जाओ तो बोलता हो रहा है। क्या कार्रवाई हो रही है? क्या पुलिस अपनी जांच पूरी नहीं कर पाई 18 महीने में? इस मामले को आगे बढ़ाया लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने। इनकी तरफ से दायर याचिका में जबलपुर में नियम विरुद्ध तरीके से निजी अस्पतालों के संचालन को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को संज्ञान में लिया और नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या 8 लोगों की मौत पर एक इंक्रीमेंट में 7,000 का जुर्माना काफी है। इस पर 4 मार्च को सुनवाई हुई। प्रदेश की मुख्य सचिव की ओर से एक शपथ पत्र भी दिया गया, जिसमें उन्होंने माना कि जांच संतोषजनक तरीके से नहीं की गई। उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी। सरकार की तरफ से माफी मांगी गई कि हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई करी गई है वो कम है और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी, माननीय न्यायालय से क्षमा मांगी उन्होंने। और साथ ही उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर रत्नेश कुररिया के खिलाफ हम दोबारा इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी उचित एक्शन होगा एज पर लॉ वो हम इमीडिएट लेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होनी है, लेकिन इस घटना ने सिस्टम का वो चेहरा सामने लाया है जिसमें एक जान की कीमत 900 रुपए से भी कम आंकी गई है। जबलपुर से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और जबलपुर की लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कई पहलुओं पर सवाल उठाया गया। अस्पताल में नेशनल बिल्डिंग कोड का पालन क्यों नहीं हुआ? अस्पताल में फायर सेफ्टी प्लान क्यों नहीं था? भवन के चारों ओर 3 मीटर का खाली जगह क्यों नहीं था? अस्पताल में इमरजेंसी गेट क्यों नहीं था? वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का। हमारा भारत में आगे है कैसे शिकंजे में आया लुटेरी दुल्हन का गैंग। आप देख रहे हैं हमारा भारत। महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो शादी के नाम पर दूल्हों को लूटता था। इनके निशाने पर ग्रामीण इलाकों के अमीर लोग होते थे। कैसे पकड़ा गया ये लुटेरी दुल्हनों का गैंग, हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा गैंग लगा है जो रिश्ते बनाने और शादी कराने के नाम पर लूट को अंजाम देता था। ये लोग शादी का झांसा देकर माल लेकर फरार हो जाते थे। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले की कोडाल पुलिस के शिकंजे में ये गैंग आया है। पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से इन लोगों की तलाश थी। इनके काम करने का तरीका आपको बताते हैं। ये लोग शादी का झांसा देकर ठगी करते थे। इनके निशाने पर ग्रामीण इलाकों के थोड़े पैसे वाले लोग होते थे। शादी करवाने के लिए ये लोग पैसे भी लेते थे। जिस लड़की से शादी कराते थे वो इन्हीं के गैंग की होती थी। अक्सर शादी के अगले ही दिन आरोपी दुल्हन गहने और पैसे लेकर फरार हो जाती थी। ऐसा ही मामला कुडाल तालुका से आया, जहां एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दुल्हन शादी के दूसरे ही दिन भाग गई है। इसके बाद पुलिस ने 4 टीमें बनाई और इन लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अभी गैंग का मास्टरमाइंड फरार है। इनके गैंग में कुछ और भी लोग हो सकते हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद गैंग के दूसरे लोग सतर्क हो गए हैं। पुलिस इस लुटेरे गैंग के दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।